वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा, श्लोक संख्या 11 से पाठ करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। ये सेकंड क्वेश्चन है ऋषियों का। पहला क्वेश्चन था 9वें श्लोक में, अब 11वें श्लोक में दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। भूरिनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अथा साधु अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। भूरिनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अथा साधु अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। तो इस अध्याय में, पहले अध्याय में श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ऋषिगण जो हैं नैमिषारण्य नामक स्थान पे एकत्रित हुए हैं। किस लिए? ताकि जो जीव हैं, कलयुग के जो जीव हैं, कैसे जीव हैं कलयुग के जीव? मंद सुमंद मत मंद भाग्य उपादिता। उन जीवों के बारे में विचार करते हुए उनके बारे में सोच रहे हैं। आज से हजारों साल पहले, 5000 साल पहले कलयुग के जीवों के बारे में सोचा जा रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। लोग फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं, घबराते हैं, क्या होगा मेरा भविष्य में। 16 माला का जप कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, पता नहीं कृष्ण है भी या नहीं। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछ लिया था ऐसा कि वेदर कृष्णा इज देयर और नॉट। प्रभुपाद बोले कृष्ण है या नहीं है, भाई वी आर एंजॉइंग हम तो एंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो ऋषिगण हैं वो कलयुग के जीवों के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी आयु बहुत कम होगी, बुद्धि भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बुद्धि में घुसेगा ही नहीं, थिक स्किन्ड है कलयुग के जीव। हजारों बार बोलने के बाद में भी जो है फिर बात घुसती नहीं है मन में। कभी कभी हम दिल्ली मेट्रो में जब जाते हैं, वो बार बार रिपीट करते रहते हैं एक ही बात को। इवन अगर कई श्लोक देखेंगे आप शास्त्रों के, उसमें एक ही बात को कई बार रिपीट किया ताकि माइंड में घुस जाए वो बात। एक ही पॉइंट बोला जाता है एक्चुअली, अगर आप डिफरेंट श्लोकों से देखोगे पॉइंट वही होता है, लेकिन बार बार बोला जाता है कि वो घुसता नहीं है, वो मन में, माइंड में घुसती नहीं है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, भूल जाते हैं। मंद हैं सुमंद हैं मंद भाग्य ही उपादेता, बार बार भूल जाते हैं, रिपीट करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो
कलयुग के जीवों के बारे में विचार करते हुए, उनकी बुद्धि के बारे में सोचते हुए, है ना, तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न जो है 9वें श्लोक में पूछा था ऋषियों ने, तत्त आयुष्मान भवता यद विनिश्चितम पुंसामेकांततः श्रेयस। पुंसामेकांततः श्रेयस, लोगों के लिए एक श्रेय क्या है? तन्नः संशितुमर्हसि। तो आप जो है हमें ये बताइए कि लोगों के लिए एक क्या श्रेय है, क्या उनका कैसे जो है उनका अच्छा किया जा सकता है, आध्यात्मिक रूप से कैसे अच्छा किया जा सकता है ना, सिर्फ भौतिक रूप से नहीं। भौतिक रूप के लिए तो राजनेता बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं आगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे गांव में हैंडपम्प बना देंगे, रोड बना देंगे बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है। यहाँ सोच रहे हैं। देखिए, सोच में बहुत शक्ति है। जो हमारी शक्ति है, जैसे बैठे बैठे आप सोचते हैं किसी के बारे में अच्छा, उसी को ही कहते हैं प्रार्थना। किसी के बारे में अच्छा सोचना, मानसिकता में, मन में अगर हम किसी के बारे में वेल विशिंग फीलिंग्स करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा बारे में सोचते हैं, तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है, उससे उसकी प्रगति होती है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कितना अच्छा सोच है कि दूसरों के बारे में सोचना, है ना। आज कल मैं एक व्यक्ति को मिला था, बोला हमने जो है 100 सिलेंडर्स मंगवाए हैं वृंदावन में, ताकि जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनको दे पाएँ। सोच रहे हैं ऐसा, लोग कुछ तो करना चाह रहे हैं लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, लेकिन सही सॉल्यूशन पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। भौतिक तरीके से काम करना चाहते हैं। भौतिक तरीके से भी करना है, साथ में आध्यात्मिक तरीके से भी करना है, दोनों करना चाहिए। मटेरियल प्रॉब्लम, मटेरियल सॉल्यूशन, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। भौतिक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जो जड़ है, जो उसका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो आध्यात्मिक ही है, उसके बिना नहीं होगा। चाहे आप बोलो कि आज चाइना ने बम बना दिया, या उसने बना दिया, या उसने फेंक दिया कोरोना, या आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करो, है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है वो हमें देखना है। प्रॉब्लम थोड़ी ना उन्होंने क्रिएट की है, प्रॉब्लम हम लोगों ने ही क्रिएट की है। हम जो है प्रकृति को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। प्रकृति को जो है हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं प्रकृति का। तो प्रकृति का शोषण करना चाहते हैं, तो प्रकृति जो है फिर हमें उसका क्या देती है, एक प्रतिकार करती है, रिएक्शन आता है उसका। तो इसलिए ये भगवान का तरीका है अपनी तरफ आकर्षित करने का, क्योंकि सीधी उंगली से तो घी निकल नहीं रहा, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भगवान को करना पड़ता है थोड़ा ऐसा कि हाँ भाई अभी भगवत भक्ति करो। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है 9वें श्लोक में कि explain to us in an easily understandable way what you have as certain to be the absolute and ultimate good for all the people। तो आपके हिसाब से जो है सभी जीवों के लिए, जन सामान्य के लिए आप बताइए कि परम कल्याण क्या है। तो परम कल्याण की बात हो रही है दूसरे जीवों की। और आज के श्लोक में नेक्स्ट जो प्रश्न किया जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है, शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। भूरी नि भूरी कर्माणि, कर्माणि मतलब अलग अलग प्रकार के उसमें जो है कर्म दिए गए हैं। अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, कितने कितने विस्तारित शास्त्र हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें बातें बताई गई हैं, है ना। कितने सारे शास्त्र हैं, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, पुराण हैं, संहिताज हैं, ब्रह्म संहिता, मनु संहिता, मनुस्मृति, वेदांत सूत्र है, मनु संहिता, वेदांत सूत्र है, कितने सारे शास्त्र हैं, भगवद गीता है, भागवतम है। भाई इतने सारे शास्त्र हैं, उसमें इतनी सारी बातें बताई गई हैं।
उसमें से हमें क्या करना है भाई, हमें बताओ, हम तो भाई कंफ्यूज हो गए, आप एसेंस दो हमें। भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशा। तो अब प्रश्न ही उठता है कि इतने सारे शास्त्र क्यों हैं। एक बार एक व्यक्ति आया, अरे आप बोलते हो कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, कहाँ बताया गया है? देवी पुराण में तो बताया गया देवी भगवान है, और जो है शिव पुराण में बताया गया शिव जी भगवान है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि विष्णु भगवान है या कृष्ण भगवान है? तो जैसे जिसकी प्रकृति है उसके हिसाब से अलग अलग शास्त्र दिए गए हैं। अब जैसे एक व्यक्ति है, वो 40% सतोगुण में है, 40% रजोगुण में है, 20% तमोगुण में, तो उसके हिसाब से उसका आकर्षण होगा कि अभी मैं कौन से शास्त्र के प्रति जाऊं, है ना। 3 प्रकार के शास्त्र, सतोगुण में भी शास्त्र हैं, रजोगुण में शास्त्र अलग हैं, और तमोगुण में शास्त्र अलग हैं। तो हर एक व्यक्ति को शास्त्रों से आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के शास्त्र दिए गए, ताकि उनके वो भाई कहीं तो फिट हो, है ना। अभी जैसे क्लास में जो बच्चा होता है वो कभी कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाता, पास नहीं होता, फिर भी मैडम जो उसको ग्रेस मार्क्स दे देती है कि उसको 33 तो किसी तरीके से उसके 33 तो बना ही दिए जाए, चलो उसको कहीं तो फिट किया जाए भाई इसको, है ना। तो कहीं तो भगवान की तरफ, मतलब किसी को तो एक अथॉरिटी मान के चले व्यक्ति अपने जीवन में, एटलीस्ट किसी को तो अथॉरिटी मान रहा है वो, चाहे वो शिव जी को मान रहा है, मान तो रहा है ना किसी को, अथॉरिटी तो मानता। नास्तिक व्यक्ति किसी को अथॉरिटी नहीं मानते, वो बोलते हैं हम ही भगवान हैं। तो भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। तो श्रोतव्यानि विभागशः प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसका जो अर्थ बता रहे हैं, बहुमुखी अनेक कर्म कर्तव्य श्रोतव्यानि, सीखने योग्य विभागशः विषय अनुसार। अतः साधो अत्र यत् सारम। बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं आगे, हे साधु अत्र यहाँ पर, यत् जो कुछ, सार इनका आप हमें निष्कर्ष बता दो। भाई इतने सारे शास्त्र, इतने सारे, अभी क्रिश्चियनिटी में अलग है, सिखिज्म में अलग है, और मोहम्मडनिज्म में अलग है। कुछ लोग बोलते हैं अरे आप बोलते हो कि आप हिंदू धर्म जो है वो परम श्रेष्ठ है, लेकिन इसका क्या हुआ, सिख धर्म का क्या हुआ, या फिर मुस्लिम धर्म का क्या हुआ। इस तरीके से लोग प्रश्न करते हैं, अलग अलग प्रश्न। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, अतः साधो यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया। मनीषया मतलब अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ। आप जो है इतने ज्ञानवान हैं, है ना। तो अतः साधु यत् सारम, तो इसका हमें जो है सार दे दो। हमें ये नहीं चाहिए वो इधर ये इधर ये इधर ये, कभी ये करो, हरिद्वार में आओ तो ये करो, वृंदावन में आओ तो ये करो, उधर जाओ तो वो करो। अरे हमें करना क्या है वो बताओ, एक बात बता दो, है ना। क्यों पूछ रहे हैं ये प्रश्न? प्रश्न के पीछे उनका जो भाव है वो देखो कितना सुंदर है। येन आत्मा सुप्रसिद्धति, ताकि सभी जीवों को जो है संतुष्टि प्राप्त हो सके, सभी जीव संतुष्ट हों। बहुत बड़ी ये तो आजकल की प्रॉब्लम है। आजकल की प्रॉब्लम कोरोना वायरस नहीं है, असंतुष्टि है, असंतुष्ट हैं। भौतिक जगत के जो जीव हैं असंतुष्ट हैं। ब्रूहि भद्राय भूतानाम, ब्रूहि भद्राय भूतानाम, तो लोगों के ब्रूहि भद्राय, भद्राय मतलब कि कल्याण के लिए, भूतानाम मतलब जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए जो है ऐसा है वो प्रश्न कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं। स्वामी जी पैसा कैसे कमाया जाए, स्वामी जी हमारा हाथ देखो, हमारी शादी कब होगी। अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जब देखते हैं साधु लोगों को। अलग अलग जिसके मन में जैसे चिंता चल रही होती है, जैसी चेतना होती है, वैसे वैसे प्रकार के लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं डिवोटीज से, भक्तों से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि
बहुत सारे शास्त्र हैं, अलग अलग प्रकार के, उसमें अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज़ दी गई हैं, है ना। जैसे कि आप एक होटल में जाते हो, तो आप देखोगे कि उसमें 50 तरह के आइटम्स हैं। अब कोई बोलेगा भैया मुझे पनीर टिक्का खिला दो, कोई बोलेगा मुझे पकोड़ा खिला दो, कोई बोलेगा मुझे तंदूरी रोटी चाहिए, दाल मखानी चाहिए, कोई बोलेगा मुझे मूंग दाल चाहिए, कोई बोलेगा बिल्कुल नो मिर्ची, नो नथिंग, ओनली सिंपल सॉल्ट। तो हर एक के गुणों के अनुसार जो है वहाँ पे हर आइटम है। उसी प्रकार से शास्त्रों में भी जो है, शास्त्र भी जो है हमें एक मेन्यू कार्ड देते हैं। अब ये नहीं है कि हम उसको अपने आप उठा के हाँ भाई मेरे को तो ये पसंद आ रहा है वो ले लूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो हर व्यक्ति जो है शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। अभी हृदय तुष्ट नहीं है, है ना। जीव भटक रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ पे संतुष्टि मिलेगी। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, भटकते रहते हैं। एक स्थान पे बैठ के जो है हम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। अलग अलग प्रकार के मन में विचार आते हैं, शायद वहाँ शांति मिल जाएगी, वहाँ संतुष्टि मिलेगी, है ना। अगर हम सोशल वर्क करेंगे उससे संतुष्टि मिलेगी, अगर हम जो है देश की सेवा करेंगे उससे संतुष्टि मिलेगी, देशभक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, देशभक्ति करेंगे, माता पिता की भक्ति करेंगे तो संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि है कहाँ, मिलती को नहीं है। सब लोग जो है उसकी तलाश में संतुष्टि की। संतुष्ट, एक भक्त का नाम है संतुष्ट कृष्ण। कृष्ण के द्वारा ही संतुष्ट हो सकता है व्यक्ति। कृष्ण मिल जाएंगे तो संतुष्टि आ जाएगी। असंतुष्ट व्यक्ति मतलब उसके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो असंतुष्ट है। उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि इस भौतिक जगत में वो जो है अपना एक फिक्स प्लेस बनाना चाहता है, वो असंतुष्ट है। प्रभुपाद जी का परपोट है बहुत सुंदर। आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। आत्मा और सेल्फ इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम मैटर एंड मटेरियल एलिमेंट्स। ये तो पता ही है कि आत्मा जो है वो भौतिक तत्वों से अलग है ना। 5 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, भौतिक तत्व 7 8। भूमि रापो नरो वायु खम मना बुद्धि रेवचा अहंकारा इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा 8। अपरयामितस्तन्यम, आगे क्या है, अपरयामितस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाभावो ये नाम धारे थे। उसके बाद में आत्मा है। तो ये 8 तत्वों से अलग है आत्मा, भौतिक तत्वों में नहीं आती आत्मा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। प्रभुपाद जी भी इसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं पूरे परपोर्ट को। ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा की बात हो रही है ना, है ना। आत्मा को कैसे संतुष्ट किया जाए, आत्मा की संतुष्टि कैसे मिलेगी। तो इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। किसका, आत्मा का। आपकी आत्मा जो है वो क्या है, आध्यात्मिक है। इट इज स्पिरिचुअल इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इट इज नेवर सेटिस्फाइड बाय एनी अमाउंट ऑफ मटेरियल प्लानिंग। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आप इसे संतुष्ट करना चाहते हो तो कितने भी भौतिक आयोजनों से जो है तुष्ट नहीं होती है ये आत्मा। किसी भी प्रकार के भौतिक आयोजन करोगे, मटेरियल प्लानिंग, प्रभुपाद बोल रहे हैं कितनी भी भौतिक प्लानिंग कर लो, है ना। प्रभुपाद जी ऑफन एग्जांपल देते हैं, मैं कुछ दिन पहले भी कोट करा था मछली का एग्जांपल। मछली को जो है आप बढ़िया बढ़िया उसको जो है 5 स्टार होटल में ले जाओ मछली को, और 5 स्टार होटल में उसको रूम बुक करके दो। उसमें उसको जो है मछली को बढ़िया बढ़िया खाने को पनीर और स्वीट राइस और अलग अलग प्रकार के आइटम्स उसको खिलाओ, संतुष्ट होगी क्या। उसको आईफोन दो, उसको बोलो 24 आवर आपको वाईफाई देंगे, ये लो आईफोन 12 लेटेस्ट उसको दिया जाए, उसको आईपैड दिया जाए। मछली क्या बोलेगी, मुझे ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी,
मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मुझे पानी में ही डाल दो, मैं अपने पानी में खुश हूँ। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है, आत्मा को आप किसी भी प्रकार के भौतिक प्रयोजनों से संतुष्ट नहीं कर सकते। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के लिए है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, All the scriptures and spiritual instructions are meant for the satisfaction of this self. जितने भी शास्त्र हैं वो किस लिए हैं? ताकि किस तरीके से जो है आत्मा को संतुष्टि प्राप्त की जाए। There are many varieties of approaches which are recommended for different types of living beings in different times and at different places. Consequently, the numbers of revealed scriptures are innumerable. There are different methods and prescribed duties recommended in these various scriptures. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विभिन्न कालों तथा स्थानों में विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए अनेक उपायों की संस्तुति की गई है ना। अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रकार की बातें बताई गई हैं कि कैसे संतुष्टि प्राप्त हो सकती है अलग अलग शास्त्रों में। फलस्वरूप शास्त्रों की संख्या असंख्य है, बहुत सारे शास्त्र हैं। There are different methods and prescribed duties recommended in these various scriptures. फलस्वरूप शास्त्रों की संख्या असंख्य है, इन शास्त्रों में विभिन्न विधियां तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कहकर सुनाएं। नैमिषारण्य के मुनियों को जो है, मुनियों ने सूत गोस्वामी को बोला कि आप शास्त्रों का हमें सार दे दो। एक भक्त जो होता है वो क्या होता है? सारग्राही, सार को पकड़ता है, साराग्राही नहीं होता कि सब कुछ ले लिया। सारग्राही, क्या सार है इस बात का? आज जैसे चर्चा चल रही है भागवतम में, इसका क्या सार है? इसका क्या सार? हमें सार बता दो बस, एसेंस। तो नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कहकर सुनाएं। अतः साधु यत्सारम समुद्धृत्या मनीषया, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति के इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना असंभव नहीं है। क्योंकि अभी वर्णाश्रम सिस्टम तो है नहीं है कि हम इतने सारे शास्त्र पढ़ेंगे, उनका पालन करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पहले वर्णाश्रम सिस्टम था तो इसलिए पॉसिबल था, लेकिन अभी इतने शास्त्रों को पढ़ना सुनना वो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई अभी मुझे क्या करना है? ये वाली शास्त्र के वाक्य को पालन करना है या उस वाक्य को पालन करना है? कौन से शास्त्र की कौन सी बात को पालन किया जाए? समय समय पे जो है हमारे जीवन में क्या आता है? संसार दावा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि समय समय पे हमारे जीवन में जो है संसार दावा आता है। दावा नाल मतलब कन्फ्यूजन जिसको कहते हैं। अभी इसको किया जाए या इसको किया जाए, यहाँ जाया जाए या यहाँ जाया जाए, अभी माला करी जाए या सेवा की जाए, क्या किया जाए, किस समय पे क्या किया जाए। जब स्टूडेंट्स लोग भक्ति करने आते हैं तो प्रश्न उठता है थोड़े समय बाद ही, ब्रह्मचारी बना जाए या शादी की जाए। शादी की जाए तो कौन सी एज में शादी की जाए, ये वाली नौकरी ली जाए या वो वाली नौकरी ली जाए, किससे शादी की जाए, क्या किया जाए। मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन जीवन में आते रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो है, जैसे अर्जुन के जीवन में भी जो है, अर्जुन को सभी शास्त्र पता थे, शास्त्रों का उनको निचोड़ भी पता था, लेकिन फिर भी अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए थे, है ना। अतः साधु यत्सारम। तो हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये नात्मा सुप्रसिद्धति। अगर हम अपनी संतुष्टि चाहते हैं तो हमें किसको संतुष्ट करना पड़ेगा? कृष्ण को संतुष्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हमें वो संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी, शांति प्राप्त नहीं हो पाएगी।
लेकिन वही उसी क्रिया से हम ये सोचेंगे कि कैसे हम जो है भगवान को प्रसन्न करें, कृष्ण को प्रसन्न करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, कैसे उनको प्रसन्न करें, ऐसा क्या करें, इसको कैसे किया जाए, इस क्रिया को हमारे जीवन को कैसे जिया जाए ताकि वो प्रसन्न हो, है ना। तो ही हम जो है असली संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो अर्जुन के जीवन में भी कन्फ्यूजन आया कि इनको मारा जाए, युद्ध किया जाए, या युद्ध को छोड़ के जो है वो भीख मांगी जाए, क्या किया जाए। अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न था। और कन्फ्यूजन जब होता है मन में, उससे व्यक्ति मतलब बहुत उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ऐसा है, ये बहुत डेंजर है ये कन्फ्यूजन आना, है ना। एक बार एक भक्त थे, वो कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करूं, तो अपने जो हैं काउंसलर को जाके पूछे कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि पूछो क्या किया जाए। जब मन में कन्फ्यूजन आए तो क्या करो, प्रश्न करो, पूछो कि क्या किया जाए, है ना। तो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि जब भी मन में कन्फ्यूजन आए तो आप भगवत गीता को खोलिए, श्रीमद् भागवतम को खोलिए, आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा, है ना। महात्मा गांधी भी बोलते थे कि जब भी मेरे मन में कन्फ्यूजन आता है तो मैं भगवत गीता उठा के जो है उसको पढ़ता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि अश्वत्थामा जो थे, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया था, पांच पुत्रों का वध किया था। अभी अश्वत्थामा को जब पकड़ा गया, अब प्रश्न ये आया कि अश्वत्थामा को मारना है तो कैसे मारा जाए। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे थे कि ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए, ये तो हमारे गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा। और द्रौपदी बोल रही थी कि इसका जो सिर है, इसका सिर फाड़ दो, इससे मुझे खून निकाल के दोगे तभी मैं अपने बाल धोऊंगी और तभी मेरे बाल बंधेंगे। द्रौपदी ने ऐसे बोला, क्षत्रिय स्त्री थी वो। भीम भी गुस्से में थे, भाई इसने कैसे जो है 5 बच्चों का वध कर दिया। और उधर से कृष्ण क्या बोलते हैं। अब कन्फ्यूजन था अर्जुन के मन में, अभी क्या किया जाए इस परिस्थिति में, कैसे मारा जाए इसको, अश्वत्थामा को, है ना। तो अर्जुन ने क्या किया, उसके बाल काट दिए पहली बात तो, है ना। बाल काट के उसको ऐसा उसको लज्जित किया। किसी की बेइज्जती करना भी जो है एक उसको मारने के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं, है ना। लोग बोलते हैं अरे इतने सारे भगवान हैं, कौन से भगवान को फॉलो करें, शास्त्रों की तो बात ही छोड़ दो भी। अलग अलग भगवान, मंगलवार को ये, सोमवार को ये, बुधवार को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये, संडे को ये, है ना। कोई ना कोई एक ना एक व्रत चलता ही रहता है इंडिया में। तो किसको कैसे फॉलो किया जाए, है ना। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, है ना। एक ही शास्त्र को पालन करना चाहिए, एक ही भगवान को पालन करना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो ये नात्मा सुप्रसिद्धति, पूरे विश्व में शांति को प्राप्त किया जा सकता है ना। अगर हम भगवत भक्ति जो है वो सभी शास्त्रों का सार है, सारम सारम सारम, सभी शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, भगवत भक्ति है। भगवत भक्ति को ही प्राप्त करना। तो इधर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किस लिए पूछा जा रहा है, कैसे हमें संतुष्टि प्राप्त हो, कैसे जो है जीवों को संतुष्टि प्राप्त हो, उसलिए जो है ये प्रश्न किया जा रहा है ना। इसलिए प्रश्न नहीं किया जा रहा कि हमारे को क्या फ़ायदा होगा इससे, है ना। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अलग अलग प्रकार से जो है जब गुरु के पास लोग जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये बात समझ सकते हैं कि हमें कैसे प्रश्न करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम सिस्टम जो है अभी ख़त्म हो गया है, और वर्णाश्रम सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे
मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही सामान्य जनता के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों के से संबंध विच्छेद कर पाना संभव नहीं है ना। अगर आपको बोला जाए कि अपना परिवार छोड़ो और वानप्रस्थ लो और इस प्रकार से जो है वानप्रस्थ का पालन करो, तो पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं द होल एटमॉस्फियर इज सरचार्ज्ड विद ऑपोजिशन। प्रभुपाद बोल रहे हैं थोड़ी सी भी अगर भक्ति करते हैं तो कोई ना कोई विरोध करता है। ये पॉसिबल है। जब भी कोई, मैंने देखा है, नया व्यक्ति भी भक्ति करना चाहता है, मैं एक परिवार को जो है मार्गदर्शन दे रहा था, तो उसमें जो भक्त बन रहे थे फैमिली मेम्बर, दूसरे फैमिली मेम्बर जो हैं उसको उसमें दोष देखना चालू कर दिया। अरे तुम क्या भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में माला है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम क्यों भक्ति कर रहे हो, इतना भक्ति करने की क्या ज़रूरत है, इतना माला करने की क्या ज़रूरत है, इतना एकादशी करने की क्या ज़रूरत है। तुरंत विरोध करते हैं। ना केवल बाहर के लोग विरोध करते हैं, इवन हम भी जब भक्ति करना चालू करते हैं तो हमारे मन में भी जो है एक अंदर से विद्रोह आता है कि क्यों भक्ति की जाए, है ना। एक स्टूडेंट्स को हम जब गाइड करते थे तो बोलता था कि मुझे कृष्णा के प्रति जो है बहुत गुस्सा आता है, कृष्णा को देख के कभी कभी, कृष्णा ऐसा क्यों मेरे को करते हैं, ऐसे ऐसे मेरे जीवन में ऐसा क्या क्या हुआ, ऐसा क्यों करते हैं भगवान। तो कहने का अर्थ ये है कि सारा का सारा जो वातावरण है वो क्या है, विरोध से भरा हुआ है। भक्ति करने जाते हैं तुरंत जो है विरोध करते हैं। अगर थोड़ा सा भी अब प्रचार करने जाओ तो लोग बोलते हैं इतनी तेज कीर्तन क्यों किया जा रहा है, बंद करो इसको कीर्तन को, ये लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम का हमें उद्देश्य समझना है कि वर्णाश्रम का जो उद्देश्य है, 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हर सोसाइटी में होते हैं, इसको आप हटा नहीं सकते। वर्ण और आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में विष्णु पुराण को कोट करते हैं कि वर्णाश्रमाचारवत पुरुषेण परहा पुमान विष्णु आराधते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। तो बताया जा रहा है कि कैसे जो है who can worship the supreme personality of Godhead Vishnu by proper discharge of the principles of varna and ashrama. There is no alternative to pacifying the Lord by executing the principles of the varna ashram system. तो अगर हम वर्णाश्रम का उद्देश्य समझें तो वो क्या है, विष्णु आराध्यते पंथा, विष्णु को संतुष्ट करना, भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, अपने जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसका पालन करते हुए अगर हम भगवान विष्णु को संतुष्ट करते हैं, यही वर्णाश्रम सिस्टम का उद्देश्य है। तो इसी कैंटो में, फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद कोट करते हैं कि द होल वर्णाश्रम सिस्टम इज सो डिजाइन दैट ईच एंड एवरी स्टेटस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एन आश्रम। तो वर्णाश्रम सिस्टम में जितने भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों के चारों जो है क्या होते हैं, एक प्रकार का आश्रम ही होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, गृहस्थ भी जो है वो गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। गृहस्थ अगर उसको आश्रम नहीं बनाएगा तो वो क्या बन जाएगा, है गृहमेधी बन जाएगा, वो जंगल बन जाएगा। जंगल में कौन रहता है, शेर चीता रहता है। शेर चीता क्या करता है, झगड़ा करता है। कल ही मैं किसी भक्त से बात कर रहा था, बता रहे थे कि एक पति पत्नी में इतना हैवी झगड़ा हुआ कि वो बहुत फाइट हो गई, पीटा पाटी हो गई आपस में। ये गृहस्थ आश्रम नहीं है, ये घर में जंगल बना दिया उसको। तो आश्रम में अगर आश्रम के दिए हुए सिद्धांतों का पालन नहीं होगा, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम है, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम है, चाहे वो
संन्यास आश्रम है, चारों आश्रम है ये, है ना, 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को छुट्टी मिल गई, अभी वो ब्रह्मचारी से हट गया, अभी तो मेरे को फैसिलिटी मिल गई, अभी मैं जो मर्जी करूँ। आश्रम है। आश्रम मतलब जिसमें आश्रय लिया जाता है कृष्ण का, विष्णु का, विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन अगर ये आश्रम का जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य को हटा देंगे तो वह आश्रम नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, जंगल बन जाएगा, झगड़ा होगा उसमें फिर, है ना। इसलिए भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक बहाया। जब मैं घर पे आता हूँ और जिस घर में मैं देखता हूँ कि भगवान कृष्ण को केंद्र रख के वहाँ पे भजन कीर्तन किया जाता है, तो वह घर क्या है, गोलोक वृंदावन के बराबर है ना। नहीं तो कुरुक्षेत्र के बराबर बन जाता है, वो कुरुक्षेत्र बन जाएगा ऐसा स्थान। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम है, हमें उसका उद्देश्य समझना है। उसका उद्देश्य है भगवान कृष्ण की संतुष्टि, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उद्देश्य भी है कि कैसे जीवों को संतुष्टि प्राप्त हो, उनको हृदय की संतुष्टि मिले, एक्चुअल संतुष्टि मिले, भक्ति का जो उद्देश्य है वो एक्चुअल मिले। आध्यात्मिकता करते हैं लोग, लेकिन उसके बदले में जो असली संतुष्टि है उसको प्राप्त करते ही नहीं है ना, कुछ और ही पीछे लग जाते हैं। भक्ति में आते तो भक्ति करने के लिए, लेकिन जब देखते हैं कि कोई जेन्युइन व्यक्ति है ही नहीं उसको पालन करने के लिए ठीक से, तो वो भी जो है धनम जन्म सुंदरी में लग जाते हैं, वो इसके पीछे भाग जाते हैं। तो आध्यात्मिकता में भी चीटिंग होता है, लेकिन क्यों चीटिंग होता है, क्योंकि हम धोखा खाना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हम सही चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो हमें सही चीज़ मिल जाएगी। अगर आपके सामने 3 प्रकार के जो हैं गोले रख दी जाएं, एक होता है बर्फ़ का गोला, एक होता है रसगुल्ला, और इस प्रकार से 2 गोले रख दी जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि असली कौन सा नकली कौन सा है। बर्फ़ वाला तो पिघल जाएगा, उसमें उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना रसगुल्ला में आएगा, है ना। तो इसलिए आपको समझ आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है जब आप संग करोगे, है ना। तो इसलिए संतुष्टि प्राप्त करनी है तो हमें ऐसे व्यक्ति से सुनना होगा जो संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है। धनम जन्म सुंदरी के पीछे नहीं भाग रहा, पोस्ट के पीछे नहीं भाग रहा, पोजीशन के पीछे नहीं भाग रहा, बट कृष्ण भक्ति चाहता है, तो ही हम जो है संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सही भावना से भक्ति करेंगे तो ही हमें जो है संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन उनका जो सार है वो सार क्या है, भगवत भक्ति को ही प्राप्त करना है। इसलिए हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे उसमें जो हैं हमें अलग अलग प्रकार के ऐसे ड्यूटीज़ बताए गए, अलग अलग प्रकार के कर्म बताए गए हैं। लेकिन अभी इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या है, इसलिए उसके लिए हमें जो है एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, ताकि हम उसको सही से पालन कर पाएँ। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी हम ये करेंगे कभी हम वो करेंगे। मैं एक लड़के को बात कर रहा था, तो उसको जैसे जैसे कोई कुछ कुछ बोलता जा रहा था वो करता जा रहा था, अल्टीमेटली उसका पूरा फेथ ही ख़त्म हो गया भक्ति से। उसको जो मिलता था, उसको जो जैसे बोलता था वो उसकी बात सुनने लग जाता था। इसलिए एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, और 10 लोगों को फॉलो करोगे, अपने जो पाँव हैं 2 बोट में नहीं रख सकते हैं, एक बोट में रखना हो। 10 लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर हम भक्ति में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करना है, ये करना है या वो करना है, वो करना है या ये करना है। 10 लोगों की बात सुनेंगे तो इसलिए भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं हमारे जीवन में, कन्फ्यूजन आता है। अर्जुन के जीवन में भी कन्फ्यूजन आया, व्यासदेव जी के जीवन में कन्फ्यूजन आ गया, वही संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, इतने सारे शास्त्र लिख दिए मैंने, भूरी नहीं भूरी कर्माणी, अलग अलग बातें लिख दी, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही, ऐसी क्या चीज़ है। वो भी तो लोगों का उद्धार करना चाहते थे। तो जब तक नारद मुनि ने उनको आज्ञा नहीं दी और नारद मुनि ने उनको मार्गदर्शन नहीं दिया कि अभी आप जो है श्रीमद् भागवतम लिखो, भागवतम का श्रवण करो, स्थाने स्थित श्रुति का काम,
कि जहाँ हैं वहीं रहते हुए जो है अपने स्थान से जूम पे बैठे हुए स्थान है स्थित श्रुति का काम, श्रुति करते रहो बस सुनते रहो, श्रवण करो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। कभी कभी लोग जो है बहुत जगह भटकते हैं, अलग अलग घाट का पानी पीते हैं, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो बहुत जगह का पानी पीना पड़ जाता है घाट घाट का पानी पीते हैं, क्या होता है उससे? पेट गड़बड़ हो जाता है तो इसलिए घाट घाट का पानी पिएंगे तो यही होगा प्रॉब्लम। इसलिए स्थाने स्थिता श्रुतिकताम, एक स्थान पे रहते हुए। तो व्यासदेव जी जो है उनको भी कन्फ्यूजन आ गया था, क्या किया जाए, मेरे को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो व्यासदेव जी ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि हमें जीवन में मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता है। बिना मार्गदर्शन के अगर हम चलेंगे तो पता नहीं डायरेक्शन, अगर हवाई जहाज जो है उसको नीचे बैठे बैठे कंट्रोल रूम से बताया जाता है अभी यहाँ अभी ऐसे फिर वैसे, पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है, तभी वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है ना। तो इसी प्रकार से हमें मार्गदर्शन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ही नहीं तो ऐसे शास्त्र तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं, है ना। क्या किया जाए इस परिस्थिति में, क्या किया जाए उस परिस्थिति में, क्या किया जाए, ये वाली बात फॉलो की जाए या वो वाली बात फॉलो की जाए। तो इसलिए हमें जो है जीवन में अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, अलग प्रकार की विधियाँ हैं, लेकिन हमें हमारे हिसाब से क्या हमारे लिए सही है वो हमें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही बता सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय।